दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बन के अपर रूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम कार्बन तथा इसके विभिन्न अपर रूप और उनके गुण तथा विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्बन के अपर रूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के समूह 14 का प्रथम तत्व कार्बन है और समूह 14 का कार्बन तत्व संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कार्बन कोयला, डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है और संयुक्त अवस्था में ये अनेक खनिजों के कैल्शियम, मैग्नीशियम और अनेक विद्युत धनात्मक तत्वों के कार्बोनेट के रूप में मिलता है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है समूह 14 का कौन सा तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करता है? तो ये है कार्बन। दोस्तों कार्बन जो है अपर रूपता प्रदर्शित करता है। अगला है जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इस तत्व के इस गुण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस गुण को अपर रूपता कहा जाता है। जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण अलग लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन किन दो विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, कार्बन क्रिस्टली और अक्रिस्टली दो विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। कार्बन के क्रिस्टली रूप कौन से हैं? तो याद रखिएगा, डायमंड और ग्रेफाइट यानी हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के क्रिस्टली रूप हैं। कार्बन के अक्रिस्टली रूप कौन से हैं? तो कोयला और चारकोल ये कार्बन के अक्रिस्टली रूप हैं। अब आइए हीरा यानी डायमंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। दोस्तों हीरा कार्बन का अपर रूप है और ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। जो हीरा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो हीरा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे कृत्रिम हीरा कहते हैं। दुनिया का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शुद्ध हीरा ये दुनिया का सबसे कठोर तत्व है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है? तो 3.52। हीरे का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है जो कि बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व कांच को काटने तथा चट्टानों में छेद करने के काम आता है? तो शुद्ध हीरा। और कार्बन का कौन सा रूप विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है? तो हीरा दोस्तों ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। अगला प्रश्न है बहुत अधिक गर्म करने पर जब हीरा जलता है तो कौन सी गैस बनती है? तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अधिक गर्म करने पर जब हीरा जलता है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला प्रश्न है कौन सी किरणें हीरे में से गुजर जाती हैं लेकिन कांच में से होकर ये पार नहीं की जा सकती? तो ये हैं एक्स किरणें। अगला प्रश्न है कार्बन के किस अपर रूप का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है? तो आप जान लीजिए हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक है। बहुमूल्य जवाहरात बनाने के अलावा कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग कठोर पदार्थों को पॉलिश करने में होता है? तो ये है हीरे का। हीरे का प्रयोग बहुमूल्य जवाहरात बनाने के लिए भी होता है। इसके अलावा कठोर पदार्थों को पॉलिश करने में हीरा प्रयुक्त होता है। अगला है औजारों और टंगस्टन के तार खींचने की डाई बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग होता है? तो ये हीरे का प्रयोग होता है। इसके अलावा आइए कार्बन के दूसरे अपर रूप ग्रेफाइट के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। कार्बन का कौन सा अपर रूप प्रकृति में हीरे से अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व 2.5 होता है। हीरे और ग्रेफाइट में किसका आपेक्षिक घनत्व ज़्यादा है? तो हीरे का। और हीरे और ग्रेफाइट में कौन सा हल्का होता है?
तो ग्रेफाइट हीरे से हल्का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है? तो ये ग्रेफाइट है। कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग विद्युत भट्ठी में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों के लिए स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग दोस्तों उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों के लिए स्नेहक के रूप में किया जाता है। कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग क्रूसिबल तथा लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? तो ये है ग्रेफाइट। और देखिए, ग्रेफाइट का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए कार्बन के किस अपर रूप को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट है। कोयला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन का कौन सा अपर रूप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों का संकीर्ण मिश्रण है? तो ये कोयला है। कार्बन के किस अपर रूप में थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक भी उपस्थित होते हैं? तो कोयला में। कोयला पृथ्वी के नीचे दबे हुए किन पदार्थों के ऊष्मा और अधिक दाब से अपर्याप्त हवा में होने वाले अपघटन से बनता है? तो कोयला दोस्तों पृथ्वी के नीचे दबे हुए वानस्पतिक पदार्थों के ऊष्मा और अधिक दाब से अपर्याप्त हवा में होने वाले अपघटन से बनता है। कोयला के कौन 4 प्रकार हैं? तो पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिन और एंथ्रेसाइट कोयला। अगला है, कौन सा कोयला वानस्पतिक पदार्थ से कोयले में परिवर्तन की पहली अवस्था है? तो ये पीट कोयला है। पीट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो याद रखिएगा, पीट कोयले में लगभग 60% कार्बन होता है। किस प्रकार का कोयला पीट कोयला से आगे की अवस्था है? तो ये लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयले को ग्रे कोयला या भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट में कितने प्रतिशत कार्बन होता है आपको बताना है? तो लिग्नाइट में लगभग 70% कार्बन होता है। साधारण किस्म का कोयला कौन सा माना जाता है? तो बिटुमिन को साधारण किस्म का कोयला माना जाता है। कौन सा कोयला कड़ा और भुरभुरा होता है? तो बिटुमिन। बिटुमिन्स जो है ये कड़ा और भुरभुरा कोयला है। बिटुमिन्स में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो बिटुमिन्स में लगभग 80% कार्बन होता है। कौन सा कोयला सबसे उपयुक्त कोयला है? तो याद रखिएगा, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उपयुक्त कोयला है। अगला है, कौन सा कोयला बहुत कड़ा और भंगुर होता है? तो ये है एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो आप जान लीजिए, एंथ्रेसाइट में लगभग 90% कार्बन है और ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। कार्बन के किस अपर रूप का सबसे ज़्यादा प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो कोयले का प्रयोग सबसे ज़्यादा ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग कोल गैस, भाप अंगार गैस, उत्पादक गैस आदि ईंधन गैसों के निर्माण में होता है? तो कोयला का। और कौन सी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होती है? तो कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण है। कौन सी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है? तो ये उत्पादक या प्रोड्यूसर गैस है। कौन सी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है? तो याद रखिएगा, ये जल गैस होती है। और किस ईंधन का निर्माण कोयले के हाइड्रोजनीकरण से किया जाता है? तो ये है संश्लेषित पेट्रोल। संश्लेषित पेट्रोल का निर्माण कोयले के हाइड्रोजनीकरण से किया जाता है। कार्बन का कौन सा अपर रूप अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे बेंजीन, टॉलुइन, फिनॉल, एनिलीन, नेप्थलीन का प्रमुख स्रोत है? तो ये कोयला है। अब आइए चारकोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कार्बन का कौन सा अपर रूप सर्वाधिक अशुद्ध लेकिन सर्वाधिक क्रियाशील रूप है? तो ये चारकोल है। कार्बन का कौन सा अपर रूप मुलायम, काला और सरंध्र ठोस पदार्थ होता है जो लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ये चारकोल है। और कार्बन का कौन सा अपर रूप घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और काष्ठ से अच्छा ईंधन है? तो ये चारकोल है।
कार्बन का कौन सा अपर रूप जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता? तो चारकोल है। और देखिए चारकोल के कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो काष्ठ चारकोल, अस्थि चारकोल और शर्करा चारकोल, ये चारकोल के 3 प्रकार हैं। किस प्रकार का चारकोल लकड़ी को अपर्याप्त मात्रा में गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ये चारकोल काष्ठ चारकोल है। कौन सा चारकोल सरंध्र चारकोल होता है? तो उड चारकोल या काष्ठ चारकोल ये सरंध्र चारकोल होता है। कौन सा चारकोल गैसों को अधिशोषित करने में और गैस मास्क बनाने में प्रयोग होता है? तो काष्ठ चारकोल का प्रयोग। और कौन सा चारकोल हड्डियों के भंजक आसवन द्वारा बनाया जाता है? तो ये है अस्थि चारकोल, जो हड्डियों के भंजक आसवन के द्वारा बनाया जाता है। अस्थि चारकोल में कितना कार्बन होता है? तो अस्थि चारकोल में लगभग 10% कार्बन होता है। कौन सा चारकोल आइवरी ब्लैक पिगमेंट के रूप में और शर्करा को साफ करने में प्रयोग किया जाता है? तो ये अस्थि चारकोल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बन के अपर रूप और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।